小轩窗梳妆，是谁家姑娘轻轻摇香于铃铛？愿晚风送霜，愿凄尽天光，你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风涨，你是掌心将阳滚烫。夜雨绵绵，也不成眠，相遇相见，相拥如眠，相随随年年。苦足无眠，心事怎言？相与你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि हमेशा तुम लोग छुए के पीछे क्यों पड़े रहते हो? तुम अपने भाई जैसे हो, खास करके तुम्हारी आवाज। जब हमारी लड़ाई हुई थी मुझे लगा था कि वो तुम ही हो। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे उनकी मौत कैसे हुई? वहीं रुक जाओ। वो रस्सी मुझे दे दो। पीछे हटो। मैंने कहा वो रस्सी मुझे रुक दो। जाओ। ये क्या कर रहे हो? आगे मत बढ़ो। अब बताओ मुझे, मेरा भाई कैसे मारा था और चुहिया के पीछे क्यों पड़े रहते हो? चुहिया, तुम्हें लगता है मुझे मौत से डर है? हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। हमारे आका के एक इशारे पे हम कुछ भी कर सकते हैं। हम जिंदगी और मौत से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। तुम्हें मेरे लाश के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम चाहे जो भी कर लो। चिंगयों कबीले का सरदार सम्राट से वफादारी की कसम खा के बैठा है, और आज मुझे दिख रहा है तुम लोग किससे वफादार हो। इतनी मशक्कत किस लिए? तुम लोग सम्राट से वफा निभाना चाहते हो या नहीं? मुझे जवाब तो निभानी है या नहीं निभानी है? सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी, उठिए, उठिए ना। आप ठीक तो है ना? चुहिया, चुहिया, आपने ऐसा क्यों किया? वो हत्यारे मेरे लिए आए थे, ये मेरी गलती है। सच है कि ये सब मेरी गलती है। माफ कर दो, माफ करना मुझे। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? उस रात गुआक्सी में आपने बचाया नहीं होता तो मैं मर गई होती।
मैं बचपन से ही मनहूस हूँ। जब कोई सपना देखती हूँ तो आसपास के लोग खतरे में पड़ जाते हैं। आपको लगता होगा मैं बच्चों जैसी बात करती हूँ, पर सच कहूँ तो मैं खुद नहीं। बच गए। मैं ठीक हूँ। मैं आपको मरने नहीं दूंगी। शुचिया, तुम हमेशा इतनी जिद क्यों करती हो? सेनापति जी, उठिए उठिए, आंखें खोलिए। सेनापति जी, उठिए उठिए ना। मैं क्या करूं, क्या करूं? किस्मत से डोंगसी ने मुझे दवाई दी थी। आप निश्चिंत रहिए, आप सिर्फ बेहोश हैं। आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं होगा। आपको मानना होगा कि आपका करीबी इंसान ही अच्छी किस्मत लाता है। ठंड ठंड लग रही है? ठंड, बुखार है आपको तो? और ठंड लग रही है। क्या करूं मैं? सब ठीक है? सब ठीक है, फिक्र मत करिए। ठंड नहीं लगेगी। सब ठीक है। बाहर बस पत्तों को उड़ाने वाली हवा थी। डरिए मत। ये तो अभी भी बेहोश है। मैं क्या करूं? मुझे डर लग रहा है। मैं गाना गाऊंगी, मैं आपके लिए गाना गाऊंगी। 星星睡了，月亮睡了，天空大地在沉默，风吹树叶儿唱着歌儿，你就躺在我心窝。राजकुमारी, बहनों, राजकुमारी, बहनों, आप, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। बहनों, राजकुमारी जी, बहनों, राजकुमारी जी, बहनों, बहनों, राजकुमारी जी। अगर मैं उसे पहले ढूंढ लेता तो बेहतर होता। राजकुमार,
जिंग जी की दुआओं की वजह से राजकुमारी जरूर वापस आ जाएगी। राजकुमारी जी! सेनापति जी ने कहा था घुंघरू की आवाज सबका ध्यान खींचती रहेगी। अगर उनके आदमी यहाँ आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ। राजकुमारी जी, कहाँ हो आप? राजकुमारी जी! किन्यशा, क्या तुमने अभी कुछ सुना? क्या बोल रहे हैं आप? घुंघरू की राजकुमारी जी! आवाज़। ये मेरे बहना की है। राजकुमारी जी, कहाँ यहाँ हो बहुत आप? खतरा है, अपनी जान जोखिम में मत क्या डालिए। हमारी आवाज सूरज सुन के उगते ही सकती हैं? हम दोबारा यहाँ आ सकते हैं। राजकुमारी जी! ये आवाज अचानक क्यों चली गई? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। आप बहुत चिंतित हैं, इसलिए आपको आवाजें सुनाई दे रही है। बिल्कुल नहीं। राजकुमारी जी! राजकुमार, राजकुमारी राजकुमार। जी! सेनापति जी, सेनापति जी, अब ठीक है? अब ठीक है ना? क्या हो रहा है आपको? क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या हो रहा है? बताइए ना सेनापति जी। शिंचन, यहाँ आओ। तुम यहाँ घोड़े के साथ आओ और चूहे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। चूहे मेरी दत्तक ली गई पुत्री है। तुम्हारा आपस में कोई नाता नहीं है। अगर तुम दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार है तो क्यों ना मैं तुम दोनों की शादी करवा दूं। आपका शुक्रिया पिता सम्राट। उठिए सेनापति जी, मैं वादा करती हूँ मैं दीवार पर नहीं चढ़ूंगी और आज्ञाकारी बनूंगी। उठिए ना सेनापति जी, उठिए। चलो चलते हैं। शिनचेन, ये कौन है? बहुत उदास दिख रहा है। ये सेनापति शू है जो अभी अभी युद्ध जीता है। शिनचेन, तुम कमाल की हो, तुम्हें सब पता है। तो फिर तुम मुझे भाई बुला सकती हो। बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं हो सकता। शिनचेन भाई, आखिरकार आप जाग गए। तुम कहीं नहीं जा सकती, उसके साथ मत जाना प्लीज। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? बताइए तो। उसके साथ मत जाना, उसके साथ मत जाना, तुम उसके साथ मत जाओ। निकलो, निकलो, जाओ यहां से। देखिए, कोई नहीं है यहाँ पर। सारे जहर की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। देखिए, मैंने कहा उससे दूर रहो। उसे छूना मत, तुम छू मत उसे। वो सिर्फ मेरी है। हाँ, वो सिर्फ मेरी है। मेरी है वो। मेरा नाम पुकारो,
मेरा नाम बोलो। ज़ावियो, ज़ावियो। मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ? ज़ावियो भाई, ये सब बंद करिए। आप कब होश में आएंगे? केवल तुम मुझे ऐसे बोलोगी और किसी को ऐसे नहीं बुलाओगी। ज़ावियो भाई, ज़ावियो भाई। तुम सिर्फ मेरी हो, हर समय मेरी रहोगी। ठीक है, जैसा आप कहें, मैं आपकी रहूंगी। हर समय, हर वक्त मेरी हो। आप घाव को फिर से नहीं छुएंगे, वादा कीजिए मुझसे। आपके हाथ पर घाव है। शूचू ये सिर्फ तुम मेरे घाव को ठीक कर सकती हो। ज़ावियो, पागल है। सुनिए, मैं ही आपका घाव हूँ, लेकिन आप मेरी दवाई हैं। बहना, ऐसा लग रहा है आपका वहम अभी भी दूर नहीं हुआ है। अब ठीक हो ना? मैं इन दिनों बहुत सोच रहा हूं। बहन मेरे लिए वेश्या बस्ती में गई थी। मैंने अपना मन बना लिया है। शिष्टाचार और रीति रिवाज अपनाऊंगा, कोई कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे दूर ले जाना चाहता हूं। आपने सोचा ऐसा करने से इसका अंजाम क्या होगा? ऐसा करने से आपका भविष्य खराब हो सकता है। मैं छोटा था तब से मेरी बहन के लिए मैंने हर एक कोशिश की थी। आखिर में मेरी बहना ही ना हो तो फिर मेरे सम्राट होने का क्या फायदा? बिल्कुल जैसा आपने कहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या चाहूं, आपकी जीत या आपकी हार। मुझे यकीन है मैं जीतूंगा। और अगर आप हार गए तो? अगर मैं हार गया तो ऊपर वाले की इच्छा होगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे फिर कभी नहीं कहूंगा। मैं हमेशा के लिए अच्छा भाई बन के रहूंगा। बहना, रुकिए राजकुमार। कितना गंदा है। अगर मैं ज्यादा देर लगाऊंगी तो उनके लिए ठीक रहेगा। कोई बात नहीं, मैं जल्दी कर लेती हूँ।
बहना, शिनचैन, बहना, शिनचैन, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ, आपको चोट तो नहीं लगी? मुझे जुहाव ने बचाया, देखिए। क्या वो तुम्हारे साथ नीचे कूद गया? उन्होंने मुझे पकड़ लिया और जुहाव को भी धमकाया। फिर मैं चट्टान से गिर गई और वो भी मेरे साथ कूद गए। और आपको पता है कितने बड़े सांप का हमने सामना किया था और सांप ने उन्हें काट भी लिया। सच कहूं तो अगर वो ना होते तो मैं आज जिंदा ना होती। मुझे नहीं लगता था वो ऐसा कर सकता है। मैं हार गया। क्या हार गए? किस बारे में शर्त थी? मुझे बताओ भैया। तुम्हें ठंड ना लग जाए। हाँ? भैया जुयाओ के पास चलते हैं। और मुझे देखिए तो मेरा चेहरा साफ है, बताइए ना, मैं सुंदर लग रही हूँ ना? साफ है। मैंने 2 दिन से नहीं धोया था और मैं नहीं चाहती थी कि जुयाओ इस हालत में मुझे देखे, इसलिए चुपके से मैं यहाँ चेहरा धोने आ गई थी। ऐसा लगता है मेरी बहन उससे प्यार करती है। उसके सामने अच्छा दिखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। बहना, तुम बहुत सोच रही हो। अगर इस वजह से शुआओ तुमको छोड़ता है तो वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ कैसे रहेगा? भैया आप कितनी अच्छी बातें करते हैं। आप जब उससे मिले तो उन्हें मेरी ये सारी बातें मत बताना, ठीक है? चलिए जल्दी वहाँ चलते हैं हम। चाहिए। आइए, यहीं पर है वो। उन्हें सोने देना, बात मत करना। संभालो, आप उठ गए? खुद को ठंड से बचाओ। क्या क्या हो रहा है आपको? क्या हुआ? हाँ, तुम्हें सर्दी लग रही है? क्या हुआ? तुम्हें सर्दी लग जाएगी। चाहिए, मेरा यहाँ इंतजार करना। शिनचैन से मुझे कुछ बात करनी है। ऐसी क्या बात है जो उससे करनी है और मुझसे नहीं? बस यहीं रुको तुम। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ? क्या यहाँ पे आने वाले अकेले सिर्फ तुम ही हो? किन लोगों को बुलाने के लिए वापस गया है? मैं जल्द ही अपनी बहन और जीजा को वापस ले जाऊंगा। जीजा को? तुम तो कह रहे थे कि चुहे को अपने साथ ले जाओगे। वो पहले तुम्हें मिली है। मैं हार का स्वीकार करता हूं। बड़े ईमानदार हो तुम। मैंने नहीं सोचा था तुम उसके लिए ऐसा कर सकते हो। अगर तुम उसे सिर्फ खुशी दोगे तो मैं उसे जाने दे सकता हूं, लेकिन तुम मुझसे वादा करो तुम उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ोगे, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अभी भी दर्द होता होगा ना? हम पति पत्नी हैं,
शर्माने की कोई जरूरत नहीं, आप मुझे कह सकते हैं। नहीं ठीक है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। मुझे आपकी फिक्र हो रही है, पर आपको बताना ही नहीं है। मैं शिनचैन से ही बात करूंगी। मैं गुस्से में हूँ, मैं बात नहीं करूंगी। क्या कर रहे हैं? बंदियों के पैर में घंटी पहनाई जाती है। शुरुआत में फैसला किया था तुम्हारे पैर में डालने के लिए, लेकिन अब लगता है कि मुझे इसे निकाल देना चाहिए। मैं ये चाबी अपने पास रखूंगी, पर बेड़ी को नहीं खोलूंगी, इसे पहनूंगी। किस लिए? ये हमारी नियति है। आपको डर था कि मैं कहीं भाग जाऊंगी, पर सच कहूं तो अब मैं ही आपको छोड़ना नहीं चाहती, आपके साथ रहना चाहती हूँ। इसलिए मैं इसे हमेशा पहनूंगी। मेरे साथ रहना चाहती हो? जब मैं छोटी थी तो मैं एक ऐसी दुनिया के लिए तरसती थी जहाँ सब लोग मुक्त और आजाद हो। मैं सोचती थी कि महल की जिंदगी से कैसे भाग जाऊं, पर जब आपके साथ रही तो समझ में आया कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आपके साथ रहना कितनी खुशी देता है मुझे। आपके बिना मैं अकेलापन महसूस करती हूँ, इसलिए आप मेरी पसंद है। आपके साथ इस जिंदगी के नज़ारे खूबसूरत दिखेंगे, तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। यहाँ एक गोल चक्कर बना ले। अब मैं इसके अंदर हूँ। मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी। मैं बहुत बेशर्म हूँ, आपका जवाब चाहिए। क्या आप भी मेरे लिए ऐसा कुछ महसूस करते हैं? मैं उतना अच्छा नहीं जितना तुम सोचती हो। तुम्हें याद है पिछले महीने हमने शर्त लगाई थी? वो गलत फहमी थी, मैं वापस दे दूंगी। तुमने 1 महीने तक भरोसा किया, अब मुझे भी 1 महीना चाहिए एक जरूरी चीज पता लगाने के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ वादे करने होंगे। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। उम्मीद करता हूं कि भाई की मौत का सम्राट के साथ कोई लेना देना ना हो, और तुम्हारे साथ भी नहीं। ऐसी गंभीर क्या बात है? क्या अभी भी आप भाई के बारे में सोच रहे हैं? क्या बात कर रही हो? पता है मैं थक चुका हूं अकेला देख देख के। अच्छा ठीक है, मैं आपको 1 महीना देने के लिए तैयार हूँ। बस 1 महीना। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरा शुक्रिया कैसे अदा करेंगे? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? इसका क्या मतलब हुआ? याद रखना, आप मेरा शुक्रिया अदा करना चाहें तो आपको बस इतना ही करना है, और भविष्य में आप मुझसे इतना ही दूर रह सकते हैं। नहीं, इतना दूर।
ये घोड़े को क्यों नहीं संभाल रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं उठ नहीं सकती। मैं उठ नहीं सकती। 那一秒后，瞬间心动了，在那时光的上游，伸出的手，牵紧我。 चलो जल्दी। प्रधान, क्या सब ठीक है? सब ठीक है। अंदर चलकर बात करते हैं। चलो। सुनिए, मेरे लिए रुकिए। आप अब भी मेरी परवाह करते हैं ना? राजकुमारी, मुझे प्रधान से कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। जाना पड़ेगा। देख लूंगी। मैंने काफी सारी प्रेम कहानियां पढ़ी है, देख लेना। मैं आपको मेरे जैसा ही बनाकर छोड़ूंगी। क्या ये ठीक रहेगा फिक्र मत राजकुमारी? करो। वाह, क्या खुशबू है। चलो चलो। वाह, कौन है ये लड़की? क्या ये राजकुमारी है जो सिर्फ खाने पीने और सोने के अलावा कुछ नहीं करती? सच में विश्वास नहीं हो रहा है। खाना पीना और सोना? क्या तुम जानती हो महल में हमें भोजन कैसे कंजूसी से दिया जाता था? जब हम छोटे बच्चे थे, शिनचन बड़ा हो रहा था तो मैं रसोई घर में मदद करने जाती थी। वो सोचते थे कि मैं बेचारी हूँ और मुझे कुछ खाना देते थे। बस मैंने वहीं से ये सीख लिया। हाँ, खाना मत। ठीक है, मैं देखूंगी। अच्छा, तो फिर आपने पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि शिनचैन अपने आप को बदलकर सबका पसंदीदा राजकुमार बन गया। मेरी हैसियत बढ़ गई। मैं आराम कर सकती हूँ तो मैं काम क्यों करूँ, है ना? मानती हो ना? सच कहा। खैर, ये क्या है? ये क्या है? बताइए। तुम ये देख सकती हो क्योंकि मैं किसी से प्यार करती हूँ। क्या सारे हत्यारे मर गए थे? जी प्रधान, वो हर एक ने जहर खा लिया था। यदि उन्हें कुछ ही समय में नहीं बचाया गया तो वो निश्चिंत मरेंगे। प्रधान, क्या आपने उनके साथ तलवारबाजी की? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी वफादारी किसके साथ है। जवाब दो, सम्राट से तुम वफादार हो या नहीं? अगर हाँ कहूं तो? मैं लापरवाह हो गया था। नहीं, वो मैं था जिसने गलती की थी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से ये सब हुआ। ऊपर उठ जाओ। माफी मांगने का सबसे सही तरीका राजकुमारी की रक्षा करना है, ये बात याद रखना। जी प्रधान, वैसे आपके लापता होने के समय एक और अजीब बात हुई। बोलो। राजकुमार शुन ने सम्राट से राजकुमारी को खोजने के लिए सेना भेजने के लिए मदद मांगी, लेकिन सम्राट ने मना कर दिया। क्या यह अजीब बात नहीं है? हाँ, अजीब बात तो है, लेकिन हमारे पास ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हत्यारे सम्राट। लेकिन सम्राट ने जाहिर तौर पर राजकुमारी की रक्षा की ज्यादा परवाह नहीं की। महल लौटने के बाद सम्राट ने स्वस्थ खाना भेजने के लिए कहा। सेनापति जी, भोजन का समय है। नमस्ते राजकुमारी। आप अभी भी बात कर रहे हैं? चलिए पहले खाना खा लीजिए। मेरी जान बचाने के बदले में मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है। आप चखिए तो। लीजिए, खास मैंने आपके लिए बनाया है, लीजिए तो। मुझे भूख नहीं है। नहीं, आपको भूख लगी है, मुझे पता है आपको भूख लगी है। खाइए। छुइए, मुझे भूख नहीं लग रही। हाँ, तो आपको जरा भी भूख नहीं है। मुझे पता है अब क्या करना है। पहले आप बात कर लीजिए, मैं वापस आती हूँ। राजकुमारी, मुझे भूख लगी है।
राजकुमारी बहुत जानी पहचानी लग रही हैं, लेकिन उनकी लिबास तो सेनापति जू की है। उन्हें देखकर मुझे राजकुमार शुन की याद आ रही है। बकवास, ये तो शू ही है। हाँ ठीक है, तो मैं उसे नहीं दूंगा। कहीं उसे ऐसा ना लगे कि मैं उसके साथ खड़े होने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब तो ये होगा कि आप धीरे धीरे राजकुमारी को भुलाना चाह रहे हैं। मैं उस चट्टान पर गया हूं। सामान्य लोगों के पैर उस पर खड़े होने पर कांपते हैं। अगर शुआओ उसको सच में पसंद नहीं करता होता तो वो उसके साथ नहीं कूदता। मैं अपनी शर्त के लिए हार मानता हूं। मेरा नाम फू है, मैं लिंगजी बाग का रखवाला हूँ। मैं लिंगसी बाग खरीदना चाहता हूँ। कीमत कितनी है? लिंगजी बाग तो सेनापति की अपनी संपत्ति है। मैंने सुना है कि आप इसे राजकुमारी और सेनापति के लिए खरीद रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करने आया। शुयाओ का क्षेत्र? तो उसने इतने हत्यारों को अंदर कैसे जाने दिया? क्या तुम्हारे पास लिंगसी गार्डन का नक्शा है? ये देखिए राजकुमार। राजकुमारी के जन्म के दिन नौकर और पहरेदार कहाँ थे? मुझे सब कुछ सच सच बताएं। क्या यहाँ कोई सिपाही नहीं। यहाँ पर इन जगहों पर पहरेदार नहीं थे। क्या तुम सच बोल रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ राजकुमार। वो राजकुमारी का जन्मदिन था, बहुत बड़ा दिन था, इसीलिए वहाँ पहरा देने वाला कोई नहीं था। नीचे जाओ और अपना इनाम ले लो। आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी से बात नहीं करोगे। आप निश्चिंत रहिए। राजकुमार जी, कुछ तो गड़बड़ है। शुयाओ ने राजकुमारी का पूरे रास्ते पर ध्यान रखा, लेकिन वो लिंगजी पहुंचने के बाद सावधान नहीं थे। मुझे पता था कि कोई समस्या है। उस दिन बड़ी संख्या में हत्यारे थे। अगर शुयाओ पहाड़े पर नहीं था तो वो हत्यारों को मारने के लिए तुरंत सेना को कैसे बुला सकता था? वो जन्मदिन की दावत नहीं थी, बल्कि वो तो एक जाल था।说什么惹你生气了？那句话能哄你回家。怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴是在偷笑吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝呀，盛夏穿过绿篱笆，我想在你肩膀吗？这年来都说牵挂，我还能有什么办法？没办法，是春雨随意的梦想，那就这样吧，丢盔弃甲。听他对他潇潇洒洒，嘻嘻哈哈像个